हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित मेहता और आप देख रहे हैं वेल्थ चाणक्य। आज हम जिस स्कीम के बारे में चर्चा करने वाले हैं वो पेंशन रिलेटेड स्कीम है और मोस्टली उन लोगों के बारे में ये स्कीम है जो सिंपल भाषा में कहे तो रोज़ की कमाई के रोज़ खाते हैं, उन लोगों के बारे में है। तो मैं आशा करता हूँ अगर आपके एरिया में भी जो लोग हैं और जिनका पेंशन के बारे में इतना बढ़िया प्लान नहीं होता, जो लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर से आते हैं, तो उनके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक इनिशिएटिव लिया है और उसके लिए 2015 या 16 में के 15-16 के बजट में ये स्कीम लॉन्च की थी। इस स्कीम का नाम है अटल पेंशन योजना। तो हम जानेंगे कि अटल पेंशन योजना क्या है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनऑर्गेनाइज जो सेक्टर है हमारे कंट्री में वो बहुत बड़ा है। मतलब कि जो लोग जैसे कि कोई ठेला चलाता है, छोटा मोटा काम करता है, मजदूरी करता है, तो उन लोगों का क्या है, जब तक उनके बॉडी चलती है या शरीर चलता है तब तक पैसे मिलते हैं। उसके बाद रिटायरमेंट के बाद उन लोगों के पास खाने पीने की या कुछ भी इनकम का सोर्स नहीं होता, तो फिर उनकी लाइफ थोड़ी दिक्कत वाली हो जाती है। तो उनके लिए एक छोटा सा ही सही लेकिन अमाउंट अगर उनको पेंशन के रूप में हर मंथ मिलता रहे तो उनको काफ़ी इससे हेल्प मिल सकती है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये 15-16 के बजट में अटल पेंशन योजना इंट्रोड्यूस की है। तो इस योजना के बारे में मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट का मेन मोटिव यही था। तो अब इस योजना को एनपीएस को जैसे पीएफआरडीए गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो यही इनको ऑर्गेनाइज करेगा। तो इस स्कीम में कौन कौन इन्वेस्ट कर सकते हैं और क्या है। तो इस स्कीम में आपको 60 साल के बाद 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, 3,000 रुपये, 4,000 रुपये या 5,000 रुपये की पेंशन चाहिए, वो आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सी पेंशन 60 साल के बाद चाहिए। अगर आपको 1,000 रुपये चाहिए तो आपको मंथली इतना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, 2,000 चाहिए तो इतना, 3,000 चाहिए तो इतना, 4,000 चाहिए तो इतना और 5,000 चाहिए तो इतना। ये पूरा चार्ट दिया गया है। तो इस स्कीम में कौन अप्लाई कर सकता है, तो मतलब जिसकी एज 18 से लेकर 40 तक के बीच में है, यानी कि 18 साल और 40 साल के नीचे तक है, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। इस स्कीम के तहत आपको 60 साल तक इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी, यानी कि हर महीने एक रकम आपको अपने सेविंग बैंक से कटवानी पड़ेगी, या आप चाहे तो 3 महीने में भी एक साथ इंस्टॉलमेंट कर सकते हैं या चाहे तो 6 महीने की भी रखवा सकते हैं। तो अब इसमें क्या प्रोसीजर है, तो मान लीजिए कि अगर आप 18 ईयर की एज में ही इस स्कीम में एंटर हो रहे हैं तो आपकी इंस्टॉलमेंट बनेगी। अगर आप 1,000 रुपया पेंशन चाहते हैं, आपकी एज 18 ईयर की है, तो आपको 42 रुपये मंथली देने पड़ेंगे। अगर आप 2,000 रुपये पेंशन चाहते हैं तो आपको 84 रुपीज़ देने पड़ेंगे। 3,000 चाहते हैं तो 126 रुपये, 4,000 के 168 और 5,000 का पेंशन चाहते हैं, अभी आपकी ईयर 18 ईयर है, तो आपको 210 रुपये दे मंथली इंस्टॉलमेंट के रूप में देने पड़ेंगे। तो आपको कुल इंस्टॉलमेंट 42 साल तक हर महीने जमा करनी है। तो आपके 5 साल के बाद अगर आपने 1,000 रुपये वाला प्लान लिया है तो आपके 1.7 लाख 1.7 लाख जमा होंगे, 2,000 वाले में 3.4 लाख, 3,000 वाले में 5.1 लाख, 4,000 वाले में 6.8 लाख और 5,000 वाले प्लान में 8.5 लाख के करीब आपके पैसे जमा हो गए। इसके ऊपर आपको 60 साल के बाद मंथली पेंशन मिलेगी। अगर मान लीजिए कि ये 18 साल का मैंने दिया, ऐसे ही ये स्कीम पूरी 14 साल तक की है, ये नेट पे अवेलेबल है, आप चार्ट पूरा देख सकते हैं। अगर आपकी एज 39 साल है, 40 तो मैक्सिमम लिमिट है, तो 39 साल है, तो और अगर आप 5,000 रुपये का पेंशन 60 साल के बाद चाहते हैं तो आपको हर महीने मैक्सिमम 1,318 रुपये 1,318 रुपये की आप इंस्टॉलमेंट अगले 21 साल तक के लिए जमा करवाते हैं, तो आपको 60 साल के बाद एक फिक्स्ड 5,000 रुपीज़ की इनकम होगी। इसमें गवर्नमेंट भी अपनी तरह से कुछ कंट्रीब्यूट करती है, 1,000 रुपये के करीब मैक्सिमम कंट्रीब्यूट ईयरली करेगी। तो ये पूरा प्लान इस तरह का है। तो इसमें और क्या क्या प्रोविज़न है, इसमें पेनल्टी का क्या प्रोविज़न है। तो पेनल्टी, अगर आप 6 महीने तक के अकाउंट में पैसे जमा नहीं कराते तो आपका अकाउंट फ्रीज़ हो जाएगा। अगर 12 महीने तक आप पैसे जमा नहीं करवाते हैं तो आपका अकाउंट डीएक्टिव हो जाएगा। और अगर 24 महीने यानी कि 2 साल तक आपके अकाउंट में इंस्टॉलमेंट क्रेडिट नहीं हुई तो फिर आपका अकाउंट क्लोज्ड हो जाएगा। तो आपको
ये देख लेना है कि मैं 60 साल तक इतना इंस्टॉलमेंट यानी कि मिनिमम 42 रुपीज़ से लेके ये 1318 रुपये तक मंथली जाता है। तो अगर जिसको ये अकाउंट ओपन करवाना है वो देख ले कि मुझे 1000 चाहिए या 5000 या उसके बीच की कोई रकम, तो उसके मुताबिक ये चार्ट एक बार देख ले, फिर अपना अकाउंट ओपन करवा सकता है। इसका अकाउंट ओपनिंग फॉर्म ऑनलाइन भी मिलता है। आप नेशनलाइज बैंक से भी इसका अकाउंट ओपनिंग फॉर्म ले सकते हैं और वहीं सबमिट करना है। एक बार ये फॉर्म सबमिट कर दिया तो बैंक आपको एक्नॉलेजमेंट दे देगी। अकाउंट सबमिट करवाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट है, तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, आपके पास एक अपना सेविंग अकाउंट होना चाहिए और एक वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए कि जिसके ऊपर आपको एसएमएस आता रहेगा फंड का, और आपको जब चाहे तब स्टेटमेंट भी अगर मेल या एक्टिवेट किया है तो उसके ऊपर आएगी। अदरवाइज बैंक से आपको इसकी स्टेटमेंट भी मिलती रहेगी। इसमें नॉमिनी का भी प्रोविज़न है और स्पाउस का भी प्रोविज़न है। तो आपकी डेथ हो जाती है बीच में तो आपके स्पाउस को ये पेंशन होगी, या दोनों की अगर डेथ हो जाती है तो नॉमिनी को फिर ये पेंशन मिलेगी। और अगर इसमें 1 महीने तक हमने इंस्टॉलमेंट रेगुलरली जमा नहीं किया तो अगर 100 रुपये तक की मेरी मंथली इंस्टॉलमेंट है तो मुझे 1 रुपया पेनल्टी लगेगी। 101 से 500 तक की है तो 2 रुपया, 500 से 1000 के बीच में मेरा इंस्टॉलमेंट मंथली आ रहा है तो 5 रुपया, और अगर 1000 के ऊपर का है तो मुझे 10 रुपये की पेनल्टी लगेगी। तो ये 18 से 40 के बीच के लोग जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के हैं वो खुलवा सकते हैं, और जो लोग किसी पेंशन स्कीम से जुड़े नहीं हैं और इससे जुड़ना चाहते हैं, तो मैंने ओवरऑल इस स्कीम के बारे में जाना और कैलकुलेट किया तो करीब 8% के हिसाब से आखिर में इंटरेस्ट हमें हमारी एक्यूमुलेटेड मनी पे मिलता है। तो अगर आप 8% के करीब इंटरेस्ट चाहते हैं और ये स्कीम आपको अच्छी लगे तो आप भी अपना अकाउंट खुलवाइए, आपकी ज़रूरियात देखिए, इंस्टॉलमेंट आप भर सकते हैं कि नहीं वो देखिए, या जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको ये वीडियो दिखाइए, ताकि उनको कई सारे मैंने लोग देखे हैं कि जो ऐसे मजदूरी वगैरह करते हैं या कुछ मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लोग होते हैं, उनको भी ये रिटायरमेंट के बाद पैसों की दिक्कत आती है अगर प्लानिंग नहीं हो तो उनके लिए अच्छी स्कीम है। अगर वो रेगुलरली इन्वेस्ट करते हैं तो उनको एक अच्छा रिटर्न भी पेंशन के रूप में मिलता है। अगर उनके पास पैसे रोज़ आते हैं तो वो रोज़ खर्च कर देते हैं, उसका कोई मीनिंग नहीं होता। तो जितने ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक भी ये स्कीम के बारे में पहुंचाइए। बस यही प्रोविज़न है इस स्कीम में। आप किसी भी बैंक में जाइए, फॉर्म फिलअप कीजिए और अकाउंट ओपन आसानी से हो जाएगा। याद रखिए 18 से 40 साल के बीच में के ही लोग एक्टिव करवा सकते हैं, यानी कि मिनिमम 20 ईयर तो ये अकाउंट रहना ही चाहिए। और इंस्टॉलमेंट इसकी बिल्कुल फिनोमिनल 42 रुपीज़ से 1318 रुपये तक की है। जैसे जैसे एज बढ़ती है उसके हिसाब से इंस्टॉलमेंट भी बढ़ेगी। ये चार्ट भी आपको बैंक से मिल जाएगा। और इसको PFRDA आपकी जो मनी है उसको गवर्नमेंट बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज़ या फिक्स डिपॉजिट कुछ रिस्क में थोड़ा ऐसे इन्वेस्ट करती है, और गवर्नमेंट की पूरी इसमें सिक्योरिटी और सेफ्टी रहती है। ये PFRDA इसका रेगुलेटरी है, तो अच्छी स्कीम है, मेरे को लगी ये आपसे शेयर करनी चाहिए। हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा वेल्थ नहीं बनती, लेकिन कुछ ना होने से थोड़ा बहुत होना भी बहुत अच्छा होता है। तो जो लोग किसी भी एक्टिव बड़ी पेंशन स्कीम का मेंबर नहीं है वो लोग चाहें तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको जानिए, देखिए, और ज़रूरी जिन लोगों को बहुत ही नेसेसरिटी है उन तक भी ये पहुँचाए वीडियो। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।